जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिनका जन्म 23/11/1974 को हुआ है। जन्म समय है 11:15 रात को, होशियारपुर पंजाब। इनका प्रश्न है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, 2 साल से नौकरी नहीं मिली, क्या करूँ? उपाय बताइए। देखिए, जिन जातक की कुंडली है, कुंडली में कुछ अच्छे योग भी दिखे, लेकिन विपरीत दशा और दशमेश कमजोर होने के कारण ये प्रॉब्लम हुई है। देखिए, जब भी हम कोई कुंडली देखते हैं, कुंडली में हम भाव तुल्य देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? लग्न और लग्नेश। लग्न 4 नंबर, टेबल देखिए 4 नंबर, कर्क राशि, स्वामी चंद्र। देखेंगे चंद्र की पोजीशन कहाँ है, लग्नेश कहाँ बैठा है, अष्टम में बैठ गया। चंद्र और गुरु की युति, यही युति अगर केंद्र में कहीं बन जाती तो आपके लिए राजयोग कारक होता, गजकेसरी योग बन जाता। लेकिन दो शुभ ग्रह अष्टम में बैठ गए शनि के घर में, कुंभ राशि में। अब देखते बृहस्पति किसका कारक है इस कुंडली में, वो षष्टेश भी है। तो छठे का कारक अष्टम में बैठा, तो षष्टेश के साथ अष्टम भाव में लग्नेश बैठे, मतलब 6-8 का रिलेशन, तो ये तो तकलीफदायक हो गया। सबसे पहली मतलब आपका फाउंडेशन कमजोर हुआ। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। व्हाट इज़ फाउंडेशन? फाउंडेशन इज़ नथिंग जिस पे आपका घर बन रहा है, अर्थात आप खुद हो ये फाउंडेशन। अगर आप खुद कमज़ोर हो तो व्यक्ति सफल नहीं होता है। प्रॉब्लम नंबर 1। ठीक है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, इस कुंडली में बुध मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं। ये बहुत ही योग कारक स्थिति है। मंगल चतुर्थ भाव में बहुत ही बल देता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का योग है। अगर यहाँ पे मंगल अस्त नहीं होता, आप यकीन मानो आपके पास सैकड़ों प्रॉपर्टी होती, ढेरों प्रॉपर्टी होती। लेकिन यहाँ मंगल अस्त हुआ है। लेकिन मंगल अस्त कितने बॉर्डर से हुआ वो भी देखते हैं। मंगल अस्त हुआ 13 डिग्री से, तो ये भी बॉर्डर लाइन केस बनता। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से अस्त है, लेकिन प्रभाव उसका दिख रहा है। क्योंकि आपने कहा आपको नौकरी नहीं मिलती है, क्योंकि अगर मंगल अपने घर को देखता होता, वो मजबूत होता, मंगल पीड़ित नहीं होता, तो आप यकीन मानो ये संभव नहीं कि आपको नौकरी ना मिले। क्योंकि इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपने घर पे पड़ती, खुद के घर पे पड़ती, प्लस वो बली भाव में बैठा होता, ये आपको सुख, संपत्ति, वैभव, जॉब सब कुछ देता। ठीक है। फिर मैंने आपके मंगल की पोजीशन नवमांश में भी देखी और दशमांश में भी देखी, वहाँ पे भी मुझे उतनी पॉजिटिव वाइब्स नहीं आए। तो अब आपकी नौकरी के लिए क्या करना? आपको मंगल को मजबूत करना होगा, मंगल को बल देना होगा। मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश भी है। अच्छा, और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, आपको जॉब और क्यों नहीं मिल रही है? इस समय आपकी दशा किसकी चल रही है? केतु की चल रही है। केतु यहाँ पे नीच का होकर के लाभ भाव में बैठे हैं। अगर लाभ भाव में बैठने वाले केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं, लेकिन वो नीच के होकर बैठे कर्क राशि में वो अच्छे नहीं माने जाते हैं। कर्क लग्न कुंडली में उनकी दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है, और पंचमेश भी मंगल ही है। अब आपको समझ में आया? ये एक मूल कारण बन रहा है। साथ में वहाँ पे सूर्य राहु भी बैठे हुए, शुक्र बैठे हुए। शुक्र से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सूर्य से कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है वहाँ पे राहु। तो राहु का वहाँ पे बैठना और केतु की दृष्टि पड़ना, और पंचमेश कहीं ना कहीं पीड़ित होता है। तो आपकी जो जॉब की प्रॉब्लम है उसमें मंगल का एक बहुत बड़ा योगदान बनता है। ठीक है, पिक्चर ये क्लियर हो गई? आप समझ चुके होंगे मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ। अब मैं दोषों की बात करूँ तो गुरु और चंद्र, बृहस्पति और चंद्र, जो कि भाग्येश भी है और लग्नेश भी है, दोनों का अष्टमेश से संबंध बनना वो योग कारक नहीं है। और सूर्य का ग्रहण दोष बनता है। सूर्य की डिग्री है 8 और राहु की डिग्री है 17। हालांकि ये उतरती कला है, नहीं चढ़ती कला है, सॉरी ये चढ़ती कला है, अर्थात दोनों एक दूसरे के करीब आ गए, तो ये ग्रहण दोष प्रबल है। तो ये भी कहीं ना कहीं उच्च पद की जो नौकरी है उसकी संभावना को कम करता है। ठीक है। लग्न दोष तो है ही है। अब उपायों की बात किया जाए, क्योंकि क्या इससे निष्कर्ष निकाला जाए, क्या उपाय निकाला जा सकता है। मैं फिर से एक ही बात कहूँगा, ये कुंडली क्या है? कुंडली ये है जो आपने पूर्व जन्म में किया है, उससे आपकी ये कुंडली बनी है। उसी के हिसाब से एक लाइसेंस मिला कि आपको इस ग्रह दशा में इस समय आपको जन्म लेना है। कुंडली क्या है? कुंडली आपका लाइसेंस है पूर्व जन्मों के प्रारब्ध का। ठीक है। लेकिन अगर आप गाड़ी अभी अच्छी चलाते हो तो हो सकता है लर्निंग से आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाए। हो सकता है कि आपको 2 व्हीलर से 4 व्हीलर की लाइसेंस मिल जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कई बार देखा है कि जीवन किसी की कुंडली बहुत ख़राब है, लेकिन उसने अपने उपायों से सक्सेसफुल हुआ है। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, उसके कुंडली में काल सर्प दोष था और ग्रहण दोष था,
ठीक है। लेकिन मैंने देखा कि वो बंदा करोड़पति है, बहुत पैसा कमा रहा है, अच्छी नौकरी में। मैंने उससे पूछा, तुमने कुछ उपाय किया था क्या, सच सच बताना। तब उसने मुझे दिल से खोल खोल के बताया कि काल सर्प दोष का 3 बार उन्होंने पूजा करवा चुके हैं बचपन से लेकर के। बचपन में जब थे उसके पिताजी इन चीज़ों को बहुत मानते थे। बचपन में पहली पूजा हुई, जब पढ़ने लगा तो दूसरी पूजा हुई, और जैसे थोड़ा बड़ा हुआ वापस तीसरी पूजा कराई गई, वो भी नासिक त्र्यंबकेश्वर में अच्छा खासा पैसा करके 18,000 72,000 मंत्र जाप करके। मैं बोला बहुत बढ़िया। और साथ में ये इसका उसका स्वभाव भी था कि बचपन से उसको पूजा पाठ का स्वभाव दिया गया। वह व्यक्ति रोज पूजा पाठ मंत्र जाप हर चीज़ नित्य करता है। तो मुझे बताइए, उसने जो योग थे, जो नकारात्मक योग थे, उसके प्रभाव को कम कर दिया, क्योंकि बचपन से उसको वही संस्कार मिले। तो देखिए, अच्छे कर्मों से इंसान बुरे कर्मों के प्रारब्ध को कम कर सकता है। ऐसा नहीं कि उसे जीवन में परेशानी नहीं आई, लेकिन जब उसका अच्छा समय आया तो उसने बहुत अच्छा परिणाम दिया, रिजल्ट आया। देखिए, ग्रह घूमते हैं, अगर हम गोचर की बात करें तो हर ग्रह विद एक्सिस घूम रहे हैं, तो उनके घूमने के साथ उनका प्रभाव भी बदलता रहता है, ये हमें समझना होगा। ठीक है। कभी कभी जैसे शनि सबसे स्लो चलता है, इसलिए शनि का प्रभाव सबसे ज़्यादा समय तक होता है। एक भाव में शनि 2.5 साल रहता है, आपको पता नहीं होगा। उसके बाद राहु केतु एक भाव में 1.5 साल रहते हैं, और फिर उसके बाद बृहस्पति एक भाव में 1 साल रहता है। बाकी के ग्रह घूमते रहते हैं। खैर, यही कारण है कि जब भी इनकी दशा होती है, शनि और बृहस्पति अगर जब तकलीफदायक हो तो उनका प्रभाव बहुत ही विपरीत होता है। अब आपकी नौकरी की अगर हम बात करें तो नौकरी के लिए मंगल को मजबूत करना होगा और राहु केतु का उपाय करना होगा। उसमें भी राहु केतु का दान करना होगा, मंत्र जाप करना होगा। अगर आप सच में मेहनत करते हैं, उपाय करते हैं, प्लस प्रयत्न करें, ऐसा नहीं कहूँगा। देखिए, जो पराक्रम का भाव है, आपका पराक्रम में क्षीण हो रहा है, क्योंकि केतु उस पर दृष्टि डालता है, आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहे हो, आपका एफर्ट्स कम पड़ रहा है। मैं ये आप यकीन मानिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे जब जॉब ढूंढनी थी, मैं खुद बाय प्रोफेशन खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं एक एफर्ट से कहीं पीछे नहीं हटा हूँ। कुछ भी हो, कोशिश करते रहो। नेगेटिविटी आती है, लेकिन नेगेटिविटी को हमें ही दूर करना होगा। कम से कम दिन में मैं 100 एप्लीकेशन भेजा हूँ, यकीन मानोगे आप। दिस इज़ द वे। कोशिश, कर्म, और जो कमी है मुझ में मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और साथ में पूजा पाठ मंत्र जाप जो नित्य है, इसको नियम में लाओ, तब सफलता मिलती है। क्योंकि जो कर्म का विनाश है या विकर्मों का विनाश, जो आपके पूर्व जन्मों के प्रारब्ध है, उसको काटने को समय लगता है। ठीक है। अब मंगल कमज़ोर है तो मंगल को बल देना है। केसरी कलर का उपयोग करें पहनने में या खाने पीने में। ऑरेंज कलर आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है। केसरी कलर, ऑरेंज कलर नहीं, सॉरी, केसरी थोड़ा लाल के करीब। पीला कलर थोड़ा दूर रहना, संभल के रहना, क्योंकि पीला कलर आपके चंद्र को और कमज़ोर करेगा। ठीक है। केतु की दशा है, केतु का मंत्र जाप करें। केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। क्योंकि केतु राहु दोनों नीच के होकर बैठे, इसलिए दोनों का मंत्र जाप कीजिए। इनका मंत्र जाप आपको संध्या काल के बाद करना है, रात के समय। इसके बाद मंगल का मंत्र जाप करें ओम अंगारकाय नमः। और शुक्र भी अस्त है आपकी कुंडली में। शुक्र आपकी कुंडली में लाभ का कारक है, साथ ही सुख का कारक है। तो सुखेश भी अस्त हुआ है, इस कारण से आपके जीवन में सुख नहीं है। मंगल यहाँ पे अगर अस्त नहीं होता, अगर शुक्र यहाँ पे अस्त नहीं होता, मैं कसम से बताता हूँ आपके पास कई करोड़ों की संपत्ति होती, इतनी अच्छी कुंडली बन जाती है। बुध मंगल का राजयोग सूर्य शुक्र के साथ एक बहुत योग का परिस्थिति में रहता है। और शुक्र का खुद का घर मजबूत, क्योंकि पंचमेश में बैठा है। चतुर्थेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन योग, वाह वाह क्या कहना है। शुक्र मंगल के बीच में राशि परिवर्तन योग भी है आपकी कुंडली में, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि दोनों अस्त है। ठीक है। शुक्र 12 डिग्री का है, सूर्य 8 डिग्री का है, मात्र 4 डिग्री का डिफरेंस है। तो आपको कहीं ना कहीं जीवन में आने वाले समय में, खास करके या फिर आपकी मैरिड लाइफ में अभी भी कुछ ना कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम हुए होंगे, या यूं कहे गुप्त रोग की संभावना बढ़ जाती है भविष्य में। ठीक है। तो शुक्र मंगल दोनों को बल देना होगा आपको। ठीक है। शुक्र का मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः। शुक्र मंगल का मंत्र जाप सुबह करना है, राहु केतु का मंत्र जाप संध्या काल के बाद करना है। अब हम बात करते हैं मूल कारण केतु। केतु को थोड़ा कमज़ोर करना है तो केतु का दान करना है। राहु केतु का दान आपको पता है, काले कलर की चीज़ें, काला कपड़ा, काला कंबल, काली चीज़ें, काला उड़द, ये सब चीज़ें आपको शनिवार के दिन किसी वृद्ध ब्राह्मण गरीबों को दान करना है। ठीक है।
लेकिन कई बार ये मैंने देखा है कि लोगों का बजट अलाउ नहीं करता है दान के लिए, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि जो प्रॉब्लम में होते हैं उनके पास फंड नहीं होता है। ये आप लोगों की कुंडलियाँ में फ्री में क्यों देखता हूँ, इसका कारण मैं जानता हूँ कि यार लोग ज्योतिष के पास जाते हैं, वो भी ढंग से कोई देखता नहीं है। भाई 500 फीस दे दो, 1000 फीस दे दो। भाई व्यक्ति परेशान है। वो तो यही बात हो गई ना कि आप उसके कोई आपसे भीख मांग रहा है, वो तो भाई आपसे मांग रहा है कि मुझे रास्ता बताओ इस मुसीबत से निकलने का, आप उसके कटोरे से भी पैसे निकाल लो। तो ये कहानी है। आप लोग भी लोगों की सहायता कीजिए जो आपसे हो सके। कोई गरीब है, अंधा है, रोड क्रॉस करा दीजिए। भोजन भी खिला दीजिए किसी को, आपके अपने घर की 2 रोटी और सब्जी ले जाकर किसी को खिला दीजिए। सीरियसली बता रहा हूँ, राहु केतु का दान गरीबों को कीजिए। जितना आप गरीबों की सेवा करेंगे उतने राहु केतु थोड़े नम्र होंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी कुंडली में राहु केतु विपरीत है। उसका और एक उपाय संभव है, वो है महामृत्युंजय मंत्र जाप। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बंधना मृत्युमक्षी मामृतात। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र जाप डेली करते हैं, कम से कम 1 माला करें, आप यकीन नहीं कहेंगे मेरे जीवन में बहुत परेशानी आई है। मैंने कम से कम 15-15, 20-20 लाख मंत्र जाप किया हुआ है, किया है मैंने। और हकीकत में मैं दिन में 4-4 घंटे मंत्र जाप करता था, तब जा कर के मुझे सॉल्यूशन कुछ नजर आने लगा। सीरियसली, ऐसा नहीं कि मैं जॉबलेस नहीं रहा हूँ, कई बार परेशानी आई है। क्योंकि मेरी तब मुझे लेकिन ज्योतिष का ज्ञान नहीं था। ज्योतिष तो मैंने उसके बाद सीखा। पहले मैंने मंत्रों की शक्ति सीखी, आध्यात्म के बारे में गया, योग साधनाएँ की, उसके बाद ज्योतिष में आया। तब मुझे समझ में आया कि सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी अन्यथा नहीं होता है, सब कर्मों के प्रारब्ध है। नथिंग इज़ बाय चांस। इस बात को आपको समझना होगा। मैंने आपकी कुंडली में मूंगा की सलाह दी। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो मुझे लगता है आपको मूंगा धारण करना चाहिए। आपके जॉब के लिए प्रबल रहेगा और जीवन में सुख भी लाएगा। मूंगा रत्न आप धारण करें। धारण करने की विधि के लिए मैंने अलग से एक वीडियो पहले भी बना रखा, आप उसको फॉलो कर लेना। सोमवार का उपवास आपके लिए शुभकरी होगा। हर सोमवार को आप उपवास करें। सोमवार या शनिवार भी चलेगा, लेकिन दोनों दिन करोगे तो अति उत्तम है, लेकिन एक दिन तो कम से कम कीजिए ही कीजिए। ठीक है। शिव मंदिर आसपास हो, आप डेली शिव मंदिर जाइए, शिव पूजा कीजिए। यह आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि राहु केतु का अगर उपाय है तो केवल शिव जी के पास है, या माँ गायत्री। केवल शिव और शक्ति ही राहु केतु को शांत कर सकते हैं, या उनके प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। मैंने आपको अभी रुद्राक्ष में बताया नहीं है, लेकिन आप चाहो तो 8 मुखी रुद्राक्ष, या मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले। दोनों में से कोई एक, मेरे ख्याल से 8 मुखी कर ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको केतु को शांत करना है। लेकिन रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति भी यहाँ पे पीड़ित है, भाग्य कारक है, भाग्य साथ देता है। और सबसे सस्ता तो 5 मुखी रुद्राक्ष ही होगा। बेटर 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, लेकिन ध्यान रखें कि रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए। और रुद्राक्ष, क्योंकि देखिए मार्केट में जो दुकानों में कई रुद्राक्ष आते हैं ना, 50-100 में देते हैं, ये सब साले सिंथेटिक होते हैं, आप यकीन मानिए। चाइना मेड होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते ये सब, मैक्सिमम देखा है मैंने। तो रुद्राक्ष ओरिजिनल होना चाहिए, इस बात का आप थोड़ा ध्यान देना। आप होशियारपुर में, पंजाब में हो, आप कोशिश करो, मिल जाएंगे आपको। और उसी रुद्राक्ष की माला से ही आपको मंत्र जाप करना है, वो बेटर है। ठीक है। लेकिन रुद्राक्ष धारण करने का नियम भी ध्यान रखना कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, बिल्कुल नॉनवेज नहीं, वरना रुद्राक्ष मत धारण करना। मंदिर में रख लेना, उसके बाद मंत्र जाप करना, उसके बाद वापस रख दिया करना शुद्धि के साथ। ठीक है। अगर आपको रुद्राक्ष वहाँ ना मिलता हो तो मैं नीचे लिंक भी दे दूँगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। आप वो सर्टिफाइड रुद्राक्ष वो लोग देते हैं, और मैंने यूज़ किया है, मैंने पाया है कि उनका रुद्राक्ष काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है। ये आपकी चॉइस है। और जो लैब है, उस लैब से आप मूंगा भी मंगवा सकते हैं अगर आपको कोई और नहीं मिलता है तो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेंगे तो सर्टिफाइड ही लेना, एल्स आप दुकान से लोगे या तो आपका रिलायबल जान पहचान का व्यक्ति हो, नहीं तो सर्टिफाइड ही लेना। एल्स आपको पता है कि लोग ठगते बहुत है, पूरा फ्रॉड चला मार्केट में, फ्रॉड ही फ्रॉड है हर जगह। ठीक है। कुछ अन्य प्रश्न होंगे आप कमेंट कर दीजिएगा। आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ, जीवन में सुख नहीं है और स्वास्थ्य की दिक्कतें भी बनती होगी, प्लस आपका 10वां भाव कमज़ोर होने की वजह से नौकरी की समस्या है। इन सब का उपाय मैंने आपको दे दिया है। मंगल शुक्र का उपाय करो, सोमवार का उपवास करो, महामृत्युंजय का जाप करो, सब सही होगा, थोड़ा समय लगेगा बस। ठीक है।
जय माता दी।